नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फिर से अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8 विविधता में एकता या एक में अनेक। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है जो छात्र इन उद्धरणों पर कक्षा में परस्पर चर्चा स्वयं करनी है और दोनों उद्धरण भारत की अनेकता की एकता में अंतर्निहित एकता के संदर्भ में दिए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है प्रश्न आपको कक्षा में चर्चा से संबंधित प्रश्न हैं। तो इस प्रकार आपको पूर्ण करना है स्वयं चर्चा करके। और 2 नंबर राष्ट्रगान को पढ़िए, इसमें आप विविधता एवं एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 या 3 अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर, राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग आदि हम विविधता को देखते हैं। इसमें भारत की क्षेत्रीय विविधता को व्यक्त किया गया है। इन विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान, भाषा, रहन सहन और त्योहार और परंपराएं भिन्न हैं। नेक्स्ट आ गए जो सिंधु, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। इन शब्दों में हम एकता को देखते हैं। भारत में विविध क्षेत्रों की विविधता को होते भी यह समस्त भूमि सिंधु यमुना गंगा की भूमि है, जिसके एक ओर हिमालय है और 3 ओर समुद्र है। इस प्रकार हिमालय और समुद्र इस भूमि की सीमा बनाता है। इस समूची भूमि को भारत कहा जाता है। इसके अंदर रहने वाले समस्त क्षेत्रों के निवासी भारतीय हैं। भारत के सब लोग इसके शांति समृद्धि की कामना करते हैं। नेक्स्ट आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3, पंचतंत्र की कुछ कहानियां चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियां भी जानते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पंचतंत्र की किताब लेकर उसमें दी गई कहानियों को चुनकर उसमें दिए गए संदेशों की वर्तमान प्रासंगिकता बताएं। यदि आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियां भी जानते हैं तो उसका भी उल्लेख करना है। नेक्स्ट आगे अपने क्षेत्र के कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए या उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। तो राजस्थान की कुछ प्रमुख लोक कथाएं जैसे पाबू जी की लोक कथा, गोगा जी, तेजा जी, डूंगर जी, जवार जी और डोला मारू आदि लोक कथाएं, भरथरी की बरबरी की लोक कथा। तो प्यारे विद्या ये लोक कथाएं। अब पाबू जी की लोक कथा का संदेश जो है हम देख लेते हैं। पाबूजी लोक कथा में राजा और प्रजा के आदर्श संबंध का उदाहरण है। वचन पालन होना चाहिए, भले ही प्राणों का मूल्य क्यों न देना पड़े। दूसरे पाबूजी की लोक कथा में एक पत्नी व्रत तथा वचन पालन जैसी उद्धत भावनाओं को प्रश्रय दिया गया है। ऐसे वीर को लोक में महान समझा और पूजा जाता है जो एक पत्नी व्रत और प्रजा रक्षक हो। नेक्स्ट आगे है तेजा जी लोक कथा का संदेश। इस कथा में वचन के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया गया है। वीर पुरुष का आदर्श स्वरूप तेजाजी में साकार किया गया है। वह ससुराल से लौटकर सर्प को से डसने का अपना वचन निभाता है और मृत्यु की गोद सो जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, डूंगर जी, जवार जी। यह लोक गाथा इस बात का प्रमाण है कि लोक अपने रक्षक को कभी नहीं भूलता। इस गाथा में उस वीर की प्रशस्ति है जो अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण कर जन रक्षा हेतु युद्ध के लिए तैयार हुआ। इतिहासकारों ने वीर डूंगर जी को डाकू कहा, लेकिन उसने अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति का शोषण करने, प्रजा को भूख से बचाने तथा पशुओं को चारा प्रदान करने हेतु खड़ग उठाया और जनरक्षा का प्रण लिया। उसे धनी शोषक अंग्रेजों के पीछे लगे सेठों को चेतावनी देकर लूटा और लूट की पूरी राशि गरीबों में बांट दी। तो ऐसे थे जो है डूंगर जी और जवाहरी जो नेता। जो अब आ गया ढोला मारू की कथा। इस कथा में उदात्त प्रेम है, आदर्श है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 5, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते हुए चित्रित करते हुए देखा है? यह एक मुक्ति कला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर है यदि आपने ऐसे किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते हुए चित्रित होते हुए देखा तो आप कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ उसकी चर्चा करें। जैसे राम कथा को चलचित्र या टीवी पर चित्रित होते देखा हो सकता है, इसकी चर्चा आप कक्षा में कर सकते हो। नेक्स्ट आगे प्रश्न 6, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा के उपरांत कही गई निम्न पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जैसे यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू के उद्धरण है
कि हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसके उनके जीवन पर प्रभावशाली असर डाला। भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत के अन्य पुस्तकें लोकप्रिय अनुवादों और व्याख्याओं में जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती हैं। उनकी उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें जनमानस के अंतर्मन पर अंकित थी, जो कि उसके सार्थक और सम्मत बनाती हैं। निरक्षर ग्रामीणों को भी सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे एवं उनकी आपसी बातचीत में इन महाकाव्यों अथवा कुछ पुराने काल से कहानियों के संदर्भों की प्रचुरता होती है जो नैतिकता को प्रतिस्पर्धित करती है। उत्तर है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत के महाकाव्य रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकों की व्याख्या जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती है। उनमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें समूचे भारतीय जनमानस के मन को अंकित हैं, जो भारत की एकता को समृद्ध व सार्थक बनाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है पाठ, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी पाठों का सॉल्यूशन जो है सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 के मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।